नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने हमेशा से मुझे प्यार दिया है, मेरे वीडियोस शेयर करे हैं, देखे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड लव टू यू ऑल। सो इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि बच्चों को डिसिप्लिन करना और हिंसा के बीच में फर्क, जो कि शायद बहुत लोगों को बारीकी से पता नहीं होता और कहीं ना कहीं एक ये जो लाइन है, एक मर्यादा, एक लाइन लिमिट क्रॉस हो जाती है और कब डिसिप्लिन हिंसा में बदल जाए ये पता ही नहीं चलता। तो अगर आपको लगता है कि बच्चों को डिसिप्लिन करना है तो मारना ही पड़ता है, नहीं, ये कौन सी नई बात आ गई कि बच्चों को मारो नहीं। बच्चों को सही गलत कौन सिखाएगा? पेरेंट्स ही सिखाएंगे। तो मारना पीटना पड़ता है, हमें भी मारा है, हमारे मास्टर जी ने भी मारा था, हमारे पिताजी ने मारा था, हम बिल्कुल ठीक है और आगे भी बच्चों को मारेंगे। तो अगर आपको पूरा यकीन है कि यही एक विकल्प है मारना पीटना, जिससे अनुशासन का और कोई विकल्प नहीं है और कुछ भी नहीं होता, तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को आगे मत देखिए क्योंकि वो आपके बिलीफ सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट हो सकता है, कुछ बातें आए। लेकिन आपको लगता है कि एक अलग दृष्टिकोण भी हो सकता है जो कि शायद अप्लाई ना किया जाए पर सुना तो जा सकता है। सुनने में क्या है कि क्या है, बच्चों को मारने पीटने से क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा बहुत सारी स्टडीज दिखाती हैं, बहुत टाइम से दिखा रही है कि बच्चों को मारना पीटना कुछ कंट्रीज में तो अलाउड भी नहीं है, बैंड है, पर अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो काफी आम बात है बच्चों को मारना। और कितना मारना, कहाँ पर वो लाइन है, कितना मार सकते हैं। अगर ऐसा देखा जाए तो आप सोचिए, अगर आप माँ बाप हैं तो आपने बच्चों को मारा ही होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई फ्रस्ट्रेशन उन पर निकाल दिया? क्योंकि आप अपने बॉस को नहीं मार सकते थे, क्योंकि आप अपने हस्बैंड को नहीं मार सकती थी, क्योंकि आप अपने पत्नी को नहीं मार सकते थे, अपनी कोलीग को नहीं मार सकते थे, तो आपने बच्चों को मार दिया। कोई छोटी सी गलती उन्होंने करी जो कि आप वैसे भी हैंडल कर लेते अगर आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, पर आप फ्रस्ट्रेटेड थे, आप खुद ही इतने परेशान थे कि बच्चों को बुरी तरह से आपने मार दिया। तो ऐसा कितनी बार हुआ है, इसके बारे में जब थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में मनन जरूर करिए। तो ऐसा देखा जाता है कि 10 में से 8 बार तो ऐसा जरूर होता है कि हम बच्चों को मारते ही नहीं, इतना ज्यादा मार देते हैं जितनी की जरूरत नहीं होती। और हमें क्या लगता है, डिसिप्लिन करना, बच्चों को डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है, ये सही बात है। बच्चों को सिखाना सही क्या है, गलत क्या है, समाज में किस तरह से बर्ताव करना है। पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब बच्चों को मारा पीटा जाता है तो ये उद्देश्य ध्यान में नहीं रहता। हमें बच्चों को बस मारना होता है कहीं ना कहीं एक डोमिनेंस, एक अथॉरिटी उन पे दिखाने की, मैं हूं बड़ा, मेरी बात सुनो। भले ही वो बात सही है कि गलत, मुझे हमें खुद नहीं पता, हमें किसी ने सिखाया था, हमें ऐसा लगता है वो सही है अभी, तो हम बच्चों को इतने तरीके से मार देते हैं। और इस पे कई रिसर्चर्स दिखाती है, आप खुद भी इस पे सर्च कर सकते हैं कि ये बच्चों की मेंटल हेल्थ पे कितना बुरा प्रभाव डालता है। और आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो खुद पे भी सोच सकते हैं और उन लोगों को भी देख सकते हैं जिन्हें मारा पीटा नहीं गया, जिन्हें मारा पीटा नहीं जाता। कुछ लोग बच्चे, माँ बाप जो है बच्चों पे कभी भी हाथ नहीं उठाते, बिल्कुल, वो भी डिसिप्लिन होते हैं। आपके आसपास ही ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो कि डिसिप्लिन है। तो ये कहना कि अगर मारेंगे नहीं तो डिसिप्लिन नहीं होगा, ये बिल्कुल भी गलत धारणा है। बच्चों को मार पीट के ही डिसिप्लिन नहीं किया जा सकता, बहुत सारे हेल्दी वेज भी होते हैं। अब मैं अगर ये पूछूं कि मान लिया जाए, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एक दिन मारना पीटना बैंड हो जाए, पूरी कंट्री में बैंड हो जाए, आप बच्चों को मारना ही नहीं है, लेकिन उन्हें डिसिप्लिन भी करना है, उन्हें बताना है क्या करना है क्या नहीं करना, खिलौने जगह पर रखने हैं, किताबें जगह पर रखनी है, सब उन्हें बताना है, लेकिन मारे बगैर। तो आपके पास क्या क्या विकल्प है? क्या आप 5 ऐसे तरीके बता पाएंगे बिना मारे पीटे कि बच्चों को इन तरीकों से भी तो सिखाया जा सकता है? क्या हमने कभी यह सोचा? हाँ, शायद ही हमारे पास 5 तरीके आए, क्योंकि हम इसके बारे में सोचते भी नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं। हाँ, बच्चे हमें ऐसा लगता है कि हमारी अंडर है, हम उनके इंचार्ज है, कहीं ना कहीं वो एक स्लेव जैसे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इनके साथ तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें डिसिप्लिन करना है। तो डिसिप्लिन की आड़ में हम कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं कि हिंसा हो रही है, डिसिप्लिन हो रहा है। ये बहुत बारीक फर्क है और आप सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मान लीजिए मैं एक अडल्ट हूँ, मुझे पता है कि मुझे मारा पीटा नहीं जा सकता, किसी और को मैं अगर मार रही हूँ तो वो गलत है, मैं किसी और को मारना छूना ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बच्चों की बात आती है तो क्या उनको हक नहीं है सेफ्टी का? क्या डिसिप्लिन के नाम पर
कब तक कितने बुरी तरीके से माँ बाप उन्हें मार देते हैं, कितना ज्यादा, कभी भी कैसे भी, थोड़ा सा कुछ किया 2 थप्पड़ मार दिए, समाज में मार दिया या कुछ भी मार दिया, और वो बहुत नॉर्मल होता है। बच्चों के हक का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब जैसे जानवर है, भेड़ बकरी, उन्हें कभी भी मारो। लेकिन यहाँ पर यह है कि बच्चे और भी बुरी स्थिति में है, क्योंकि ये सब बच्चों के साथ होता है लव, प्रोटेक्शन और केयर के नाम पे, कि हम उनकी केयर करते हैं, इसीलिए हम सिखा रहे हैं, हमें उनका बचाव का, हमें उनकी फिक्र है, हम उनसे प्यार करते हैं इसलिए हो रहा है। और जब इन शब्दों के अंडर उन शब्दों को यूज करके मारपीट होती है तो फिर समझ पाना तो और भी वो ब्रेन में रजिस्टर भी नहीं होता कि ये मारपीट कुछ ज्यादा हो रही है और ये गलत है, उनका भी हक है इससे बचने का। बच्चे नहीं पुकार लगा सकते और किसी और के माँ बाप नहीं आएंगे बचाने, या कोई भी नहीं आएगा बचाने, तो इनकी स्थिति और भी ज्यादा बुरी हो जाती है, वल्नरेबल होते हैं बच्चे। और कोई भी इसमें कई रिसर्च है, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताना और पसंद करूंगी कि क्या क्या इसमें कितना बुरी तरीके से प्रभाव पड़ता है। पर आप उसको इस तरीके से समझिए कि कोई भी ऐसा ही होता है कि जब कोई हायर पावर में अपनी पावर को दिखाना चाहता है तो वल्नरेबल लोग हमेशा फंसते हैं इसमें। चाहे आदमी कमजोर आदमी को पावरफुल आदमी दबाना चाहता है, या फिर औरत में वो कमजोर है, तो सबसे ज्यादा इस हायरार्की में सबसे नीचे आते हैं बच्चे। तो हर कोई उन पे दबाव डालता है किसी तरीके का कि हम अथॉरिटी में, हमें अच्छा फील होता है कि हमने उसको मारा, वो हमारी बात सुन रहा है, या कहीं ना कहीं एक हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है। ये बहुत ही गहरी बात है अगर आप समझें इसको, तो इससे कई बच्चों को डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बच्चों में एंजाइटी, घबराहट, बहुत उनमें डर भरा रहता है, सोशल फोबिया होता है बच्चों में, हाथ में पसीना आना, डिप्रेशन ज्यादा होना, बाद में देखा गया सब्सटेंस अब्यूज करना, स्कूल ड्रॉप आउट्स होना, ये काफी आमतौर पर देखा गया है। ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे की सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाती है कि अपने बारे में वो क्या सोचते हैं, सही अपने से सोच समझ पाना, अपने में भरोसा उठ जाता है कि वो कौन है, मतलब क्या करना चाहिए, डिपेंडेंसी बढ़ जाना, स्कूल ड्रॉप आउट्स, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। और ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों के साथ मारा पीटा ज्यादा जाता है वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो भविष्य में अपने स्पाउस को मारे पीटे, अपने बीवी को, अपने हस्बैंड को। इनको हाथ चलाना उनके लिए एक नॉर्मल सा हो जाता है, क्योंकि वो हमने बचपन से सीखा होता है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आया, आपको गुस्सा आ रहा है, तो हाथ चलाना स्वाभाविक है, वो लर्न बिहेवियर है, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वो स्वाभाविक तौर पर आएगा। बड़े होकर ऐसे बच्चे जब उनको गुस्सा आता है तो उसी छोटे में भी वो अपने भाई बहन को मारना शुरू कर देते हैं, अपने दोस्तों को मारना, या जिन पे भी उनका बस चलता है। अगर मेल, किसी वीक मेल पे भी उनका बस चले तो उसको भी मारेंगे, अपनी वाइफ को मारेंगे, या सेम गोल्स फॉर लड़कियां भी ऐसा हाथ चलाने को नॉर्मल कर जाती है। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हाथ उठने लग जाता है, हाथ, क्योंकि वही सीखा होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब हम बच्चों को मारते पीटते हैं तो हम उन्हें यह बताना चाहते हैं कि सही क्या है और गलत, लेकिन वो चीज को वो डीप बेस में नहीं समझते, वो डर की वजह से उसको करते हैं कि अगर मैंने ये किया तो मुझे मार पड़ेगी, इसलिए वो नहीं करते। लेकिन वो सही मायनों में उसका नहीं समझते कि गलत जो है ये गलत क्यों है। ऐसा नहीं बताया जाता कि ऐसा करने से ये होता है इसीलिए ये गलत है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब अथॉरिटी फिगर आसपास नहीं होती, जैसे स्कूल में भी अगर टीचर्स नहीं है तो वही करेंगे दोबारा। जब बहुत ऐसा देखते हैं कि अगर घर बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन जिस घर में होता है, तो वो डर की वजह से उनके मन में दहशत, एक डर रहता है जिसकी वजह से वो रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो काम करते हैं जो आप करवाना चाहते हो। लेकिन अगर उनको छूट मिल जाए, थोड़ी सी भी छूट मिल जाए, उनको बाहर जाने को मिले जहां उन्हें लगे कि यहाँ पर उन्हें कोई डर फिक्र नहीं है, तो वो फिर वही काम करेंगे जो कि उन्हें करने से रोका गया है, क्योंकि वो मॉरली उसको कंसेप्चुअली नहीं समझे हैं कि ये गलत क्यों है, वो सिर्फ डर की वजह से। तो जब डर हट जाता है लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में तो वो सारे वो काम करते हैं, और अगर वो उनपे वो सेंस अपने आप आ जाए तो अलग बात है। लेकिन जो है कि ये फिजिकल पनिशमेंट, ये सिर्फ डर बनाती है, मन में बच्चों के डर भर देती है, वो खुल के अपनी बात बोल नहीं पाते, वो बिल्कुल खुल के बाहर नहीं आ पाते। आप इसे ऐसे समझिए उदाहरण के तौर पर कि जैसे फूल है, फूल खिलते हैं अपने आप, तो उन्हें फूल खिलने के लिए क्या चाहिए, हमें सही खाद, मिट्टी, पानी, धूप, ये सब डालना है। फूल अपने आप सहज ही खिलेंगे और उनकी खुशबू, उनका कलर अपने आप आता है। लेकिन क्या होता है जब हम बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, तो उन्हें सही प्यार, पोषण, ये सब देना है। लेकिन क्या करते हैं हम उन्हें ऐसे तोड़ेंगे कि इधर से बढ़ो, इस कलर के बनो, इसे तोड़ मोड़ के तो वो टूट जाते हैं। इस तरह से वो पूरे खिलकर उनका फुल पोटेंशियल वो बाहर नहीं आ पाता। ये पेरेंट्स जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें थोड़ा डैमेज कर देते हैं साइकोलॉजिकली। और ऐसा होता है, क्योंकि ये होता है तो जरूरी नहीं
है वो सही हो। ये नॉर्मल हो गया है कि मारना पीटना बच्चों को, ये बहुत ज्यादा इस तरह से नॉर्मल हो गया है। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि उन्हें सही गलत उनको बता के बातचीत करके उन्हें सिखाया जा सके, उन्हें प्यार ज्यादा दिया जाए, उनको डिसिप्लिन करने के लिए उनके साथ अलग तरीके से बर्ताव किया जाए। अक्सर ये इस वजह से, मारने पीटने की वजह से ऐसा देखते हैं कि पेरेंट चाइल्ड क्वालिटी जो रिलेशनशिप होता है, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप ही नहीं रहता। घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो होता ही मारने पीटने के लिए, मतलब उसका नाम लेकर उसे डराया जाता है कि सही से बैठो या सही से काम करो, नहीं तो उनको बुला लेंगे। तो उन व्यक्ति का, या फिर मेल में कोई हो सकता है, वो पिताजी हो सकते हैं, चाचा जी हो सकते हैं, दादाजी, कोई उनका यही काम होता है कि बच्चों को डांटे, आंख दिखा दें, आंख घूर के देखेंगे तो बच्चे सुधर जाते हैं, मारेंगे। उनका काम ही वही होता है, उनका कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर उन्हें बात करनी है प्यार से तो शायद वो माँ के पास जाते हैं या किसी और फिगर के पास जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति सिर्फ डराने के लिए रखा जाता है। तो ये बहुत अनहेल्दी माहौल है घर में, इसको हेल्दी नहीं कहा जा सकता, ये बहुत अनहेल्दी है। हेल्दी होता है कि हम सही से बात करें, अपने विचारों को रख पाए, अपनी बात खुल के कह पाए, एक दोस्ती टाइप का रिलेशन हो, डिसिप्लिन भी हो, लेकिन सिर्फ डराने धमकाने का रिलेशन एक व्यक्ति के साथ है और काम की बात करने का, ये बहुत अनहेल्दी है, जो कि ज्यादातर ऐसा देखा जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये पैटर्न टूटे? तो डिसिप्लिन करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हियर देम आउट, बच्चों को सुने कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कभी कभी बच्चे को जलन होती है छोटे भाई बहनों से, कभी वो परेशान होते हैं, कभी उनके पास वो बोर हो रहे हैं, उनके पास कुछ और काम नहीं है, तो ऐसे एग्रेसिव एक्ट करने लग जाते हैं, कुछ और करने लग जाते हैं। तो उनको समझे कि वो क्या कह रहे हैं। इसके अलावा एक लिमिट सेट करिए कि कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं तो बहुत मारते हैं, जब उनका मन आए तो बहुत मार देंगे और बाकी टाइम उनको बिल्कुल छोड़ा हुआ है कि एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती डिसिप्लिन के एक्ट में। या तो उनको कभी उन पे ध्यान ही नहीं देंगे, बिल्कुल नेग्लेक्ट करके रखेंगे, अपने काम में बिजी हैं, या किसी टाइम बहुत टाइम उनको मारेंगे पीटेंगे। तो एक लिमिट रखिए। ये एक तरीका होता है कॉन्सिक्वेंसेस उनको देना कि तुम ये करोगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसमें क्या हो सकता है कि उनकी कोई अच्छी चीज, जैसे उनको कोई खिलौना पसंद है, कोई टॉय पसंद है, उनसे ले लेना, मतलब जो जिन्होंने उनके प्रिविलेजेस हैं उनको ले लेना। या फिर सबसे अच्छा तरीका होता है, बच्चे ये समझते हैं अटेंशन और प्यार बच्चों को चाहिए होता है, तो जब वो कुछ अच्छा करें तो उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना कि तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाशी देना। उसी समय क्लैप करना, उनके लिए चॉकलेट दे देना, पीठ थपथपाना उसी समय। तो उनको पता है ये काम करना है, इससे प्यार मिलता है, शाबाशी मिलती है। और जो काम नहीं करना है उसको इग्नोर करना। तो पेरेंट्स को ये पता होना कि कहाँ पर अटेंशन देना है, कहाँ पर नहीं देना। जो बिहेवियर्स पसंद नहीं है उनको बिल्कुल ध्यान उन पर मत दीजिए। और इसी तरीके से कई और तरीके होते हैं, जैसे टाइम आउट एक बहुत अच्छी टेक्निक है बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए, तो इसको यूज कर सकते हैं। बच्चों को कॉन्सिक्वेंसेस बताना, उनको सही सही समझाना कि वो सही मायनों में समझे कि ये क्यों नहीं करना है और ये क्यों करना है। तो कई तरीके हैं जो इसको डिसिप्लिन करने में काम आ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को समझते हैं कि और भी तरीके से डिसिप्लिन किया जा सकता है और आप अपने बच्चे को बेहतर जानते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है आप खुद समझ पाएंगे कि क्या करना है मारने पीटने के अलावा। लेकिन आपको लगता है कि और भी कुछ हेल्दी टेक्निक्स हैं जो कि मैं बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके लिए मैं अगला वीडियो जरूर बताऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में काफी लंबा हो जाएगा। तो और इसमें मेरा मेन पर्पस ये था बताने का कि फिजिकल वायलेंस बच्चों के प्रति ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, और ऐसा जितना हो सके हमें इसको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश तो कर सकते हैं, और हेल्दी तरीके ढूंढने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या हेल्दी तरीकों पे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगता है ये भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।